बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है पिफ़ा के इम्तिहानात भी करीब आ चुके हैं और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स उसकी तैयारी में फुल फ्लैज लगे हुए हैं। तो CSR सिविल सर्विस रूल के पास पेपर्स में कुछ ऑब्जेक्टिव आई हुई है, वो मैंने आज आपको सॉल्व करवानी है। इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं 2021 की पास्ट पेपर की पूरी ऑब्जेक्टिव आपको करवाऊंगा विंटर की। उसके बाद समर 2022 उसकी ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको एक अलग वीडियो में करवाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर MCQs था। अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 year सर्विस फॉर पेंशन में बी कंडोन्ड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ। अगर किसी शख्स ने रिटायरमेंट लेनी है या उसकी पेंशन के लिए वो क्वालिफाई कर गया, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी सर्विस का कुछ हिस्सा अगर पूरा नहीं हो रहा, तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है सर्विस का वो कौन पूरा करेगा। इसमें दो बातें हैं। अगर तो सर्विस 6 माह से कम रहती है फिर तो वो ऑटोमेटिकली कंडोन हो जाती है। हाँ, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो 6 माह से लेके 11 माह तक कंडोन कर सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन कंडोन ओनली 6 months to 11 months। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ इनकैशमेंट ऑफ LPR कैन बी अवेल्ड हाफ, फुल, पार्शल ऑफ या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल था कि इसमें आप LPR को अगर आपने इनकैश करवाना है या जिसे आप इनकैशमेंट कहते हैं, तो वो हाफ भी हो सकती है, फुल भी, पार्शल हाफ भी, या फिर सारी की सारी भी आप ले सकते हैं। तीसरा, विच इज़ ए कैटेगरी डिसेबिलिटी। ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है। ए कैटेगरी एबिलिटी अगर तो कोई एक आंख से अंधा हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो ए कैटेगरी डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंस रेडियस कितना होता है। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पेपर में कई दफ़ा ये आया है कि या तो वो आपको 16 किलोमीटर दे देता है या फिर 16 माइल्स दे देता है। तो आपने याद रखना है कि टीए का जो रेडियस है वो 16 किलोमीटर है। अगर माइल्स में निकालें तो वो 10 है। पेपर में आपने इसका यूनिट ध्यान से देख लेना है कि वो किलोमीटर है कि माइल है। अगर तो मील है तो फिर 10 मील लिखना है, अगर वो किलोमीटर है तो फिर 16 किलोमीटर लिखना है। इस पर ज़रा थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ कैन अवेल फुल पे लीव। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ तो आपको पता है कि फुल पे लीव नहीं ले सकते। हाँ, एक कंडीशन में ले सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी फीमेल एम्प्लॉई के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में उसको जो स्पेशल लीव मिलती है वो 130 दिन की है। तो उस सूरत हाल में ये ले सकती हैं, अदरवाइज नहीं ले सकती। छठा क्वेश्चन है एम्बिगुइटी इन पीडा एक्ट इज रिमूव्ड बाय। अगर पीडा एक्ट कहीं से कोई समझ ना आ रहा हो, कहीं पर बंद गली में दाखिल हो जाए, तो उसकी एम्बिगुइटी कौन रिमूव करेगा। क्योंकि ये रूल्स सारे गवर्नर ने पास किए होते हैं, इस वजह से ये जो एक्ट है ये भी गवर्नर ने पास किया हुआ, इस वजह से गवर्नर ही इसकी एम्बिगुइटी को दूर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है टीए इंक्लूड्स अलाउंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ। यहाँ ये ऑप्शंस दी हुई थी कि किस किस चीज़ की मेंटेनेंस के लिए टीए मिलता है, तो उसमें सब जो ऑप्शन करेक्ट था दैट वाज कन्वेंस। नेक्स्ट है द एलिजिबिलिटी अप टू 24 years
of a son getting pension of his deceased father was allowed from 21 to 24 years from। तो ये 1989 में हुआ था। पहले ये 21 साल अगर किसी लड़के की उम्र होती थी तो वालिद साहब उसके फौत हो जाते थे तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल था, लेकिन 1989 में 1989 में ये 24 साल कर दी गई। नेक्स्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई नॉन वोकेशनल का। पता है ना, दो तरह के डिपार्टमेंट्स है, एक वोकेशनल है जिनको गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां होती हैं जैसे एजुकेशन है, जुडिशरी है, और नॉन वोकेशनल वो डिपार्टमेंट्स जिनको गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां नहीं होती। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई ऑफ नॉन वोकेशनल अर्न्स ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर लीव ऑन फुल पे। तो वो लीव ऑन फुल पे नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई तो वो कितनी ले सकता है। एक तो पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लीव ऑन फुल पे नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ उसने कंफ्यूज किया हुआ है कि 4 डेज पर मंथ ये परमानेंट एम्प्लॉय ले सकता है, लेकिन यहाँ पर तो वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की बात कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को 4 दिन फी महीना नहीं मिलती बल्कि उसको मिलती ही नहीं है। तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, 4 डेज पर मंथ परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ए competent authority has discretion power to suspend the lien of a government servant on a permanent post if he is deputed to। तो competent authority के पास ये discretionary power है कि वो लियन को ख़त्म कर सकती है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के, अगर वो किसी डिपार्टमेंट में चला गया परमानेंटली, तो अगर तो वो बाहर चला गया फिर भी ख़त्म कर सकती है। अगर किसी लोकल बॉडी में चला गया या किसी टेन्योर पोस्ट पे चला गया, इन तमाम केसेस में उसका जो लियन है वो ख़त्म हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है जिसका कन्वेंस अलाउंस सैंक्शनड कंडीशनली टू अ सिविल सर्वेंट हु इज मेंटेनिंग मोटरसाइकिल may draw the said allowance during leave of 30 days at a rate of। ये कन्वेंस अलाउंस अगर किसी शख्स को कंडीशनली सैंक्शन है कि सिविल सर्वेंट को जिसके पास मोटरसाइकिल भी है, तो वो इस अलाउंस को 30 दिन की छुट्टियां हुई हैं तो उसको वो अलाउंस क्या मिलेगा, फुल मिलेगा, हाफ मिलेगा या डबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये उसको फुल मिलेगा। तो अब इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। जितने भी आपके दोस्त या इस दफ़ा पिफ़ा के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन सबको ये शेयर करें, क्योंकि पिफ़ा की ऑब्जेक्टिव काफ़ी रिपीट होती है, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा है। अगर आप को समझते हैं कि भी आपके लिए ये कारआमद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट भी मेरी कोई वीडियो हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मुझे बताना ना पड़े या मुझे लिंक ना शेयर करना पड़े। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन।